दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए पैसा कितना, किन किन दायित्वों एवं कर्तव्यों के लिए आवश्यक है और कब तक माया रूपी जीवन को निभाने के लिए? मेरी समझ में पैसा उतना महत्व नहीं रखता जितना प्यार महत्व रखता है ना? अगर दाम्पत्य जीवन में परम सुखी होना है तो दो बातों का विशेष ध्यान रखें। एक परस्पर प्रेम और दूसरा परस्पर इंद्रिय की पवित्रता। अगर प्रेम है तो फिर तुम्हें दूसरे की आवश्यकता जीवन में नहीं होनी चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। अगर एक में तुम्हारी तृप्ति नहीं हो, व्यभिचार में उतर जाओ, तो पूरे विश्व में तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं, कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं। दाम्पत्य सुख में पैसा नहीं, प्यार की आवश्यकता है और प्यार के साथ पवित्रता की आवश्यकता है कि हमारा आपका जो संबंध हुआ है उस पर कभी दाग नहीं लगेगा। तो अगर नमक रोटी भी दोनों मिलकर खाओगे ना, आनंद वर्धन करने वाला होगा और जो संतानें होंगी, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, वो मंगलदायक होंगे, सुख प्रदान करने वाले होंगे। दोनों कमा रहे हैं, बहुत अच्छे रुपए कमा रहे हैं, अब उसका बर्थडे गिफ्ट दीजिए, अमुक जगह ले चलिए, अमुक वस्तु में लाइए। कह रहे इतनी सामर्थ्य मेरे नहीं है, आपस में झगड़ा हो रहा है। वो अंग्रेजी से क्या कहते हैं, डिवोर्स। ये दाम्पत्य जीवन है। लौकिक सुखों की तुमको अपने प्यार पर सुख नहीं मिला, तुम्हें सोने चांदी के आभूषणों से सुख मिलेगा, तुम्हें संसार के लौकिक पदों से सुख मिलेगा। अगर हम दोनों एक प्रेमी हैं तो हर परिस्थिति का निर्वाह करेंगे। तुम्हारे लिए गिफ्ट पत्नी है, गिफ्ट वो तुम्हारे लिए ऐसा मानकर, और वो माने कि आप गिफ्ट हो, और दोनों प्यार से चले। अर्थ क्या महत्व रखता है? अर्थ तो अपने आप चरण चूमेगा जब धर्म से चलोगे। आज धर्म को माना जाता है क्या? सत्यवान जी को पसंद किया सावित्री जी ने, राजा की पुत्री थी, छूट दे दी कि भारत में जो तुम्हें लड़का पसंद आए। पिता को यही होता ना कि बेटी के सुख वर्धन के लिए उसके मनोनुकूल पति। बहुत से राजकुमार देखे लेकिन उसको पसंद नहीं आया। एक को देखा लकड़ी काट रहा था और देखते ही मन लुभायमान हो गया। मंत्री से कहा इनको उतारिए, वाय, और कहा कि मैं आपको पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। तो उनका आप हालत देख रहे हैं हमारी। उनका मैं हालत को पति नहीं बना रही हूं, आपको पति बना रहे हूं। उनका हमारे बूढ़े माता पिता हैं, मैं जंगल में लकड़ी काट के बेचता हूं, उससे गुजारा करता हूं। बोले आप केवल इतना परिचय बता दीजिए कि मेरे नेत्र कभी अन्य को, जो सत्य है उसी को। बोले हाँ, मेरा नाम भी सत्यवान ही है और मैं राजकुमार ही हूं। मेरे माता पिता वृद्ध हैं, उनकी आंखें नहीं है, और मैं उस समय बालक था तो जबरदस्ती अन्य राजाओं ने राज्य छीन लिया। अब प्राण बचाकर हम जंगल में रहे। बोले अब मुझे विश्वास हुआ, और अपने पिता के पास गई। तो जब वो गई तो वहां नारद जी विराजमान थे। नारद जी त्रिकाल के महापुरुष हैं। पिता ने कहा पुत्री वर का वर्ण कर लिया, उनका बहुत मनोनुकूल। कौन है, किस देश का राजा है? उन सुख चाहते हुए कहा इस समय तो नहीं राजा है, उनके माता पिता अंधे और वो लकड़ी बेचकर। वो बेटी तुम्हारी बुद्धि, मतलब कहां राजपद और कहां तुम? देवर्षि नारद जी ने कहा क्या नाम है? उन्होंने विचार किया उनका, वो तो 1 वर्ष में मर जाएगा। पिता ने कहा बिल्कुल कैंसिल करो, ना धन है और ना वो जीवित रहेंगे। तो उनका ऐसा नहीं, प्यार भरी दृष्टि से एक बार वर्ण किया जाता है। मैं भारतीय नारी हूं, एक बार मैंने उनको वर्ण कर लिया। देवर्षि नारद जी से कहा 1 वर्ष तो बहुत होता है, अगर हम 1 मिनट भी पति पत्नी के रूप में रहे ना, हमारा जीवन सार्थक रहेगा। आप देखिए प्यार किसे कहते हैं। पिता ने जब ब्याह किया तो मेरी पुत्री की मौत, तो खूब दहेज हो, तो सब कुछ उन्हें, एक भी नहीं स्वीकार किया। कहा नहीं, मेरे पति जैसे रह रहे हैं मैं वैसे रहूंगी। आप समझो प्यार किसे कहते हैं, पातिव्रत धर्म किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं। पिता ने कहा हम तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सकते, ठीक है। ऐसे ही जिस झोपड़ी में रहते थे जंगल में, वहीं जाके रहे। नारद जी ने बता दिया था अमुक तारीख अमुक समय 1 वर्ष जीवित रहेंगे। बस रोज प्यार से सेवा करती, माता पिता की उनके और उनकी, कभी कोई याचना नहीं की, क्योंकि याचना करने का रास्ता ही नहीं रह गया था। वो तो लकड़ी बेच के जीवन यापन करते थे, और याचना करनी होती तो अपने पिता से प्राप्त भोग सामग्री एकत्रित कर लेती, महल बनवा लेती, वही जंगल में बनवा लेती। जो समय 2-3 दिन रह गए, खाना पीना सब उनको पता है ना। आखिरी दिन जो था तो सत्यवान से कहा आज तक नहीं मांगा, एक बात मांगती हूं। क्या? आज अपने साथ मुझे ले चलो। उनका माता पिता की सेवा में अभी तक रही आप, और आज बोले यार मेरा मन है कि आप जहां जाओगे आज मैं आपके साथ रहूंगी। बताया नहीं।